20 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब से बड़ी खबर है इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। मूसेवाला मर्डर केस में शामिल शार्प शूटर जगरूप सिंह रूपा का एनकाउंटर हो गया है। अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास एक गांव में यह मुठभेड़। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे गांव को चारों ओर से घेर रखा है। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर 7 लोग मौजूद हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। लगभग 4 घंटे से ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। 2 स्थानीय लोगों को भी गोली लगी है इस एनकाउंटर के दौरान। होशियारनगर का ये पूरा इलाका अटारी बॉर्डर के पास, और वहां पर पंजाब पुलिस ने इस पूरे गांव को घेर रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जगरूप नाम के बदमाश को ढेर कर दिया है पुलिस ने। तो ये एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। आपको गोलियों की आवाज सुनवाते हैं, किस तरीके से वहां पर दोनों ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। एक बदमाश वहां पर ढेर किया जा चुका है। ये तस्वीरें डीजीपी आ रहे हैं फायरिंग ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਫਾਇਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ नहीं वहीं पे खड़ा हूं मैं ना, और ग्रेनेड उड़ाने लगे लेडी तीन कह रहे कोई 4 से 12 ऑफिशियल साइड है डीजीपी आ रहे हैं ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦਾ ਫਾਇਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास की ये तस्वीर है। किस तरीके से गोलियों की आवाज लगातार रुक रुक कर वहां पर सुनाई दे रही है। इस मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। मूसेवाला के हत्यारे इस गांव में थे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जगरूप रूपा का एनकाउंटर वहां पर हो चुका है, बाकियों को पुलिस ने घेर रखा है। ये जगरूप सिंह रूपा की ये तस्वीर है जिसे पुलिस ने फिलहाल वहां पर ढेर कर दिया है। जगरूप का एक और साथी मनप्रीत मन्नू को पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा है। मूसेवाला के कातिल हैं ये। अटारी बॉर्डर पर इन्हें घेर लिया गया। 3 घंटे से मुठभेड़ वहां पर चल रही है। 3 पुलिसकर्मी भी इस दौरान जख्मी हो गए। अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर एनकाउंटर हो रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर, इस तस्वीर के जरिए देखिए एक घर है और इसी घर में बदमाश छिपे हुए हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शख्स को गोली लगी है जिसे पुलिसकर्मी वहां से लेकर जा रहे हैं। ये एनकाउंटर पिछले 3 से 4 घंटे से चल रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जबकि एक बदमाश जगरूप सिंह रूपा को ढेर कर दिया है पुलिस ने। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर में जो घर दिखाई दे रहा है इसी में ये बदमाश छिपे हुए। विशाल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, ये तस्वीरें हमने दिखाई, इसी घर में ये बदमाश छिपे हुए हैं। जगरूप सिंह रूपा को ढेर कर दिया गया। सवाल तो ये है, ये अटारी बॉर्डर पर कर क्या रहे थे वहां पर? देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो बिल्कुल खेत हैं और खेतों के बीच में ये घर है जहां पर वो 3 लोग बताए जा रहे हैं कि 3 लोग थे, जिसमें जगरूपा का जो है एनकाउंटर कर दिया गया है और मन्नू अंदर है, उसके साथ एक और साथी जो है अंदर बताया जा रहा है। लगातार पिछले 4 घंटे से एनकाउंटर जो है वो जारी है, जिसमें से सिविलियन से लेकर पुलिस के जो जवान है वो भी उसमें घायल हुए हैं। चारों तरफ से जो है इस घर को घेर लिया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर है और जिस तरह से मुस्तैदी, चाहे BSF हो चाहे पुलिस हो, स्थानीय पुलिस, उसको मुस्तैद वहां पर कर दिया गया है कि कहीं पर यह भागकर पाकिस्तान की उसमें बॉर्डर में ना चला जाए। तो इसके लेकर जो पूरी लाइन है वहां पर BSF और जो स्थानीय पुलिस है उसको अलर्ट पर रखा गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार जो गोलियां हैं दोनों तरफ से चलाई जा रही हैं और जिस तरह से जो चश्मदीद थे उनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो खेतों में वहां पर काम कर रहे थे तो 2 गाड़ियों में ये लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और उनके पीछे पीछे जो सिविलियन पुलिस है वो सिविलियन ड्रेस में वो वहां पर पहुंची हुई थी और उन जो वहां पर काम कर रहे थे लोगों को, उनको वहां से हटाने के लिए कहा कि यहां से आप चले जाइए और उसके बाद जो है वो फायरिंग वहां पर शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले को मारने के ये हथियारे जो थे जिसमें जगरूपा और मन्नू का नाम है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है कई समय से जो है इनकी तलाश कर रही थी और अब जाकर जो है वो अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास जो गाँव है, जो घर है, वहां पर इन दोनों को पाया गया है, जिसमें से एक का इनकाउंटर फिलहाल जो है वो कर दिया गया है और दूसरे को जो है वो चारों तरफ से घेर कर वहां पर रखा गया है। लगातार इनकाउंटर जारी है, दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग जो है वो लगातार जारी है। अब देखना होगा कि कितना समय जो है लगता है इस पूरे एनकाउंटर को खत्म होने में। विशाल, आज जिस तरीके से आपने जानकारी दी, क्या कुल सिर्फ 3 लोग ही उस घर में थे जिसमें से एक जगरूप सिंह रूपा को ढेर कर दिया गया, दूसरा मन्नू है, तीसरा कौन, जो आप 3 लोगों की जानकारी दे रहे थे?
देखिए दो जो है मनु और जगरूपा तो उसमें वहाँ शामिल थे, जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, और यही सूत्रों के अभी तक इसमें पुख्ता जो ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दी गई है कि जगरूपा को मार दिया गया है या फिर नहीं, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जगरूपा का जो है इनकाउंटर कर दिया गया है। जो तीसरा साथी था जो उनको वहाँ पर ले गया था उसकी बात वहाँ पर की जा रही है कि ये 3 लोग जो हैं इस घर के अंदर हैं जहाँ पर इनकाउंटर जो है वो जारी है। काफ़ी पुलिस जो है वो चारों तरफ से जो है घेर कर इस घर को बैठी हुई है, और फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक ये 3 ही लोग हैं या इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से जो इनकाउंटर चल रहा है, फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है, तो वहाँ से जहाँ इस घर में ये जो 3 लोग बताए जा रहे थे वहाँ से भी लगातार फायरिंग आ रही है। तो क्या उससे पहले भी कुछ लोग उसमें उस घर में वहाँ पर थे, ये अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इनकाउंटर जो है वो लगातार जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो लगातार जारी है। निश्चित तौर पर दोनों ओर से लगातार फायरिंग चल रही है। विशाल जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इसी घर में, खेत के बीचों बीच ये घर। विशाल, आपने जिस तरीके से कहा अटारी बॉर्डर के बेहद करीब, तो क्या ये कहीं एंड रूट तो नहीं थे कि पाकिस्तान में किसी तरीके से दाखिल हो जाएं बचने के लिए? और ये तस्वीर देखिए विशाल, मैं आपके पास आता हूँ, किस तरीके से खिड़कियाँ जो वहाँ पर बनी हुई हैं उन खिड़कियों से ये लगातार रुक रुक कर ये बदमाश फायरिंग कर रहे हैं। जगरूप सिंह रूपा का एनकाउंटर हो चुका है, सोर्स ये बता रहे हैं कि उसे ढेर कर दिया गया है। मनप्रीत सिंह मन्नू उसका एक साथी, वो अभी भी रुक रुक कर फायरिंग कर रहा है। एक और शख्स। विशाल, 2 बातें हैं, क्या इस घर में पहले से कुछ और लोग मौजूद थे तो ये संख्या क्या ज़्यादा भी हो सकती है? दूसरा, जिसका आपने जिक्र पहले किया, संकेत दिया कि कहीं ये पाकिस्तान भागने की फिराक में तो नहीं थे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अमृतसर है बिल्कुल बॉर्डर पर है, और जो गांव, जिस गांव में ये सारा इनकाउंटर चल रहा है और जिस घर में है वो बॉर्डर से कुछ ही मीटर दूर है, तो ये अंदेशा भी जताया जा रहा था कि कहीं ये भागने की फिराक में नहीं था। और जिस तरह से जब ये गाड़ियां लेकर भागे हैं तो इनके पीछे पुलिस थी, यानी कि ये उस घर में पहले से भी रह रहे होंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि ये बिल्कुल सेफ हाउस है और वहां पर जाके रुकते हैं। लेकिन जो पुलिस है वो लगातार इनका पीछा कर रही थी, और जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, जब सिविलियन ड्रेस में जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो कहा जाता कि आप यहां से चले जाइए। तो इसका मतलब यह है कि जो जगरूपा या मन्नू या उसके साथ जो तीसरा साथी बताया जा रहा है, उनको पहले से ही वो उस घर में रह रहे थे और उनको ये मालूम होगा कि यहां पर कोई नहीं होगा। हो सकता है कि पहले से वहां पर कुछ लोग जो हैं इनके साथी हो, क्योंकि पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है कि ये कितने लोग हैं। लेकिन जो चश्मदीद हैं उन्होंने कहा था कि 2 गाड़ियां बताई जा रही हैं कि 2 गाड़ियों में जो है वो वहां पर ये लोग पहुंचे हुए थे और अंदर जो इनकाउंटर जो है जारी है। अब कितने लोग हैं कितने नहीं, हालांकि पुलिस बारे में कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जिस तरह से स्पेशल सेल से लेकर जो है बीएसएफ को अलर्ट पे रखा गया है, तो इसका मतलब साफ है कि हो सकता है कि ये 3 से ज्यादा लोग जो है इस घर में हो सकते हैं।